गा कोकिला संदेश पुरातन, मानव का परिचय मानवपन। बच्चों, इस पंक्ति को लिखने वाले महान कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 13 पढ़ रही हैं, जो कि महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ही लिखा गया है। बच्चों, यह एक कविता है और हमारी इस प्यारी सी छोटी सी कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, इस कविता में एक छोटी सी बालिका के द्वारा अपनी माँ से सबसे छोटे रहने की कामना ही व्यक्त की गई है। बच्चों, यह मैं कविता आपको पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको इस महान कवि का छोटा सा परिचय देती हूँ। बच्चों, जब सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था तब इनको जन्म देने के 6 घंटे के बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन इनकी दादी जी ने किया था। बच्चों, जब ये 7 वर्ष की उम्र के थे, 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, तब से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवियों में इनका स्थान माना जाता है। और एक विशेष बात और मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। बच्चों, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनका घर था और जो भी सामान ये उपयोग में लाया करते थे, उन सारे चीज़ों को उनके ही घर में एक संग्रहालय का रूप देकर सुरक्षित रख दिया गया है और वहाँ इनके पत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इन्होंने अपने समय में जिन लोगों से पत्र व्यवहार किया था, उन सारे के सारे लोगों के पत्र भी उस संग्रहालय में हमें सुरक्षित देखने को मिलते हैं। आपने मेरे साथ इस आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 12 संसार पुस्तक है पढ़ा था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को पत्र लिखे थे। वह पाठ आपने पढ़ा था। यह पत्रों की महत्ता ही है कि इस कवि के द्वारा भी जितने भी लोगों से संपर्क किया गया था, उन सारे के सारे लोगों के पत्र उनके संग्रहालय में हमें सुरक्षित देखने को मिलते हैं। बच्चों, यह कविता हम पढ़ना शुरू करें इससे पहले मैं आपको इस कविता का छोटा सा परिचय देती हूँ। आइए देखिए क्या है यह परिचय। मैं सबसे छोटी हूँ कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। यानी कि इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में पंत जी एक छोटी बच्ची के मन के भावों का वर्णन कर रहे हैं, जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है तथा छोटी बेटी बनकर लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात इस कविता में बताई गई है। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तब हमारी माँ हमको बहुत स्नेह करती है, सारा काम हमारा अपने हाथों से करती है, हमें बहुत सारा समय देती है और हम माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं, माँ हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब धीरे धीरे माँ घर के और कार्यों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही सब कुछ देखकर एक छोटी सी बालिका के मन के भावों का वर्णन कवि ने किया है। कवि यह कहना चाहता है कि एक छोटी सी बालिका है जिसे ऐसा लगता है कि वह अगर सबसे छोटी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि लंबे समय तक उसे माँ का स्नेह मिलता। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी कविता पाठ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। देखिए, एक छोटी सी बच्ची क्या कह रही है, मैं सबसे छोटी हूँ, यानी मेरी क्या कामना है, एक छोटी सी बच्ची की क्या कामना है कि मैं सबसे छोटी ही बनना चाहती हूँ और सबसे छोटी बनकर तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, साथ में तेरा अंचल।
अंचल यानी आंचल पकड़ पकड़ कर माँ मैं तेरे साथ हमेशा फिरती रहना चाहती हूँ और मैं कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है, आप लोगों के घर में भी होगा, तो आपने देखा होगा कि वह अपनी माँ के पीछे पीछे ही घूमता रहता है, माँ की साड़ी का पल्ला पकड़ पकड़ कर उसके पीछे चलता रहता है। ऐसे ही एक बालिका जो कि थोड़ी बड़ी हो गई है, उसे ऐसा लगता है कि माँ का स्नेह उसे कम मिल रहा है। ऐसे में वह क्या कामना करती है कि माँ मैं सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे छोटी बनी रहूँगी तो मुझे तेरी गोदी में सोने को मिलेगा, साथ में मैं तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर तेरे साथ घूमती रहूँगी और तेरा हाथ भी कभी नहीं छोड़ूंगी। आइए देखिए आगे। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखिए कितनी अच्छी बात कह रही है। बड़ा बनाकर माँ तू हमको बड़ा बना देती है और बड़ा बनाने के बाद तू हमें छलती है, यानी कि तू हमारे साथ छल का व्यवहार करती है। छल का व्यवहार कैसे करती है? देखिए, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमारा हाथ भी नहीं पकड़ती है और हमारे साथ फिरती भी नहीं है। यानी पहले जब हम छोटे होते हैं तो तू हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमारे साथ चलती हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब तुम हमारा हाथ भी नहीं पकड़ती हो और हमारे साथ घूमती भी नहीं हो। अपने कर से खिला धुला मुख, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तब आप क्या करती हो? अपने कर यानी अपने हाथों से आप हमें खाना खिला देती हो, हमारा मुख धुला देती हो और हमारे शरीर पर जो धूल मिट्टी लग जाती है उसको पोंछ देती हो, सज्जित कर गात, और जो हमारे शरीर है उसको अच्छे से सजाकर हमारे हाथों में खिलौना पकड़ा देती हो। यानी हमारे साथ स्वयं नहीं खेलती हो बल्कि हमारे हाथों में खिलौना पकड़ा देती हो और काम करने लग जाती हो, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम खिलौनों से खेलने लग जाते हैं तब आप हमें परियों की सुख देने वाली कहानियाँ, जो कि हम छोटे होते हैं तब आप हमें बहलाने के लिए सुनाती हो, वह नहीं सुनाती हो। सारे दिन कामों में व्यस्त रहती हो, हमें जितना समय पहले दिया करती थी उतना समय नहीं देती हो। देखिए आगे। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रो उदय। देखिए वो बच्ची क्या कह रही है कामना करते हुए, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, माँ मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती। क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि बड़े होने पर आपके स्नेह में कमी आ जाती है। तो माँ मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती, तेरा स्नेह मैं कभी नहीं खोना चाहती हूँ, मैं तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह यानी बिना किसी इच्छा के, निर्भय यानी बिना किसी डर के छुपी रहना चाहती हूँ। मैं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ जहाँ मुझे किसी का कोई डर नहीं होता, और तेरी गोदी में सोने के बाद मेरे मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, और वहाँ छिपकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ दिखा दे चंद्रो उदय, कि हे माँ मुझे चंद्रो उदय यानी चांद जब उगता है वह चांद आप मुझे दिखा दो। बच्चों आपने इस कविता में देखा एक छोटी सी बच्ची क्या कामना कर रही है, वह हमेशा सबसे छोटा ही रहना चाहती है, क्योंकि छोटे होने पर माँ का स्नेह बहुत अधिक मिलता है। आप सब भी यह चीज़ महसूस करते होंगे कि आपके घर में अगर कोई बच्चा छोटा है, साल भर का है, 2 साल का है, तो उसकी माँ उसका सारा काम
काम करती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, उसके आगे पीछे घूमती है, उसे अपनी गोदी में लिटाती भी है। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं, आज आप 9-10 साल के आसपास के हैं, तो आपकी माँ आपको इतना समय नहीं देती है जितना कि आप छोटे रहे होंगे, 1 या 2 साल के रहे होंगे तब देती होगी। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ा। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।